मुकेश साह हत्याकांड में एक और जहां आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालगंज शारदा सदन पुस्तकालय में लालगंज के व्यवसायिक संघ की बैठक पारस चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक संजय कुमार सिंह, व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सहजेंद्र कुमार पप्पू, किशुन साह, लाला चौधरी समेत काफी संख्या में व्यवसायी शामिल हुए। बैठक के पूर्व दिवंगत मुकेश साह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद बैठक में लालगंज में बढ़ते अपराध पर लोगों ने चिंता जाहिर की। इस मामले में वैशाली जिला प्रशासन से भी बातें की गई। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सहजेंद्र कुमार पप्पू ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर विश्वास कर तत्काल प्रशासन को अनुसंधान का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन की जरूरत तब होगी जब प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसे में धैर्य बनाकर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में व्यवसायिक संघ तत्काल किसी भी धरना प्रदर्शन का या किसी प्रकार के आंदोलन का समर्थन नहीं करती है। काला में एक मीटिंग हुई थी मुकेश साहू हत्याकांड को लेकर, उस मीटिंग में क्या कुछ बात सामने आई? व्यवसायी संघ की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का बैठक पारसनाथ चौधरी जी की अध्यक्षता में किया गया था। उस बैठक में हत्या की निंदा करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके व्यक्तित्व और सामाजिक, राजनीतिक और उनके किए हुए कार्यों को लोगों ने याद किया। वहां गणमान्य व्यवसायीगण सारे उपस्थित थे। हमारे माननीय विधायक जी भी बाद में आए और नगर सभापति भी मौजूद, कंचन शाह जी भी मौजूद हुए बाद में, और उसमें कई बातों पर निर्णय हुआ। लोगों ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाया, तो अभी चूंकि पूर्व कप्तान का जाना हुआ है, इस पे भी चर्चा हुआ और नए कप्तान साहब का आगमन हुआ है, नए थाना प्रभारी का आगमन हुआ है। ऐसे में नए थाना प्रभारी तो माननीय विधायक जी ने सभा स्थल पर ही बुलाया और घटना की जानकारी तो उन्होंने नहीं दी। प्रगति के तौर पर उन्होंने बताया कि जल्दी ही हत्यारे हमारे गिरफ्त में होंगे, हम लोग करीब हैं। तो हम लोगों ने भी मुनासिब नहीं समझा कि इस हत्याकांड के बारे में वो भरी सभा में प्रकाश डाला। उनके आश्वासन पर हम लोग निश्चिंत रहे, और चूंकि सारे लोग नए हैं, पदाधिकारी नए हैं, तो आंदोलन को ज्यादा बढ़ावा न देते हुए पदाधिकारियों को मौका दिया गया कि वो अपने काम को व्यवस्थित ढंग से और सही ढंग से आगे लेके आए, जांच को आगे लेके आए, ताकि कोई निर्दोष आदमी इसमें न फंसे और पुलिस दोषी को पकड़े, जिससे कि हमारा समाज भयमुक्त हो सके और लालगंज में अपराधियों का जो इस प्रकार का चल रहा है, हत्या दर हत्या का कांड हो रहा है, तो पुलिस प्रशासन इस पे थोड़ा सख्त रवैया अपनाए, शहर में गश्त लगाए, बैंक लूट हो जाना, हत्या का अपराध होना, छिनतई होना, ये सब यहाँ आम होते जा रहा है। यहाँ थोड़ा ज्यादा ही सख्ती की आवश्यकता है। ट्रिपल राइट को बंद करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। साथ ही यहाँ फालतू ढंग से बहुत सारे लोग यत्र तत्र जमा होके कुछ प्लानिंग के तौर पर ही करते रहते हैं, कुछ चले न चले, लेकिन ये सब चीज सरकार को निगाह, पुलिस प्रशासन को निगाह रखना चाहिए कि फालतू जमाबंदी कहाँ हो रही है। कुछ नशेड़ियों का भी इधर प्रभाव बढ़ गया है शहर में, इन सब चीजों को भी रोकना चाहिए। तो उस दिन फाइनली क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष फाइनली ये निकला कि हम लोग अपने आंदोलन के लिए आगे तो बढ़ाएंगे। अगर प्रशासन ने इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो इसको फिर से तेज करेंगे, लेकिन अभी उनको एक समय दिया गया कि भाई अभी आप हफ्ता में, 2-4 दिन में, 10 दिन में आप इसको किसी अंजाम तक लाइए, दोषी व्यक्ति तो अभी पकड़िए, निर्दोष को नहीं पकड़िए। तो अभी तत्काल किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ये सब तो तत्काल ऐसा कोई निर्णय व्यवसायी संघ के तरफ से नहीं, ऐसा कोई नहीं।
लेकिन इसी समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लगातार आंदोलन होना चाहिए ताकि प्रशासन पर दबाव बना रहे। व्यवसायी संघ के सचिव के माध्यम से मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे एंड से किसी तरह का निर्णय नहीं दिया गया। मतलब इस धरना प्रदर्शन या कोई भी इस तरह के आंदोलन में आप लोग नहीं रहे? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोगों ने समय दिया है। समय के बाद हम लोग पुरजोर धरना प्रदर्शन करेंगे। 8 दिन 10 दिन में अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम लोग पुरजोर थाना का घेराव करेंगे, एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। तो एक पक्ष जो कह रहा है कि जब 10 दिन तो बीत गया, आप कब? अब पता नहीं है कि कौन पक्ष बोल रहा है, लेकिन अभी सभा हुए 2-3 दिन ही गुजरे हैं। कम से कम 1 सप्ताह तो समय देना ही चाहिए। सभी पदाधिकारी नए हैं। अब कौन से लोग क्या बोल रहे हैं, कई लोग यहाँ बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां भी हो रही है, तो कह नहीं सकते हैं। मैं सिर्फ व्यवसायी संघ का ही बात कर सकता हूँ।